उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि डॉक्टर ने कोई उम्मीद का सिरा भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने कई और अस्पतालों में भी उसकी रिपोर्ट्स भिजवाई थी, लेकिन हर तरफ से वही जवाब मिला था जो यहाँ के डॉक्टर्स ने दिया था, यानी कि अब वह कभी बोल नहीं सकती थी। और यही बात उन सब की परेशानी का बाइस थी कि वो सिंगर तो नहीं बन सकती थी, मगर अपनी आगे की पढ़ाई कैसे करती जबकि वह बोल भी नहीं सकती थी। रात गहरी होने लगी थी। उसके माँ बाप दोनों ही उसके आसपास अस्पताल में रुके हुए थे, जबकि उसके भाई वापस घर जा चुके थे कि इतने लोगों को अस्पताल में रुकने की इजाज़त नहीं थी। उसका बाप कमरे से बाहर राहदारी में कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि माँ अंदर सोफे पर मौजूद थी ताकि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उसे दे सके। मुबीना बेचारी सो रही थी तो उसकी माँ भी सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई। यह आधी रात का वक्त था जब मुबीना की आंख खुली। उसका दर्द दवाइयों की वजह से कम था, मगर ये दुख हर तकलीफ पर गालिब था कि वो अब कभी बोल नहीं सकेगी। उसने खिसक कर सिरहाने से टेक लगाई और गहरा सांस भरकर अपने जख्मी वजूद को देखती अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, जो बहुत खुशियों में गुजरी थी, जहाँ कोई गम नहीं था। अभी वो यही सोच ही रही थी जब अचानक वही जिनज़ादा उसके सामने जाहिर हुआ, जो रोज़ उससे कुछ ना कुछ सुनने आता था। उसे देखकर वह एक बार फिर रोने लगी तो उस जिन ने उसे तसल्ली देते हुए चुप करवाया कि कहीं उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। मुबीना ने उसे इशारे से बताया कि अब वह कभी बोल नहीं सकेगी, जिस पर उस जिन ने कहा कि उसे सब कुछ इल्म है। कुछ देर उनके दरमियान खामोशी छाई रही। फिर उस जिन ने कहा कि मैं तुम्हारी आवाज़ पर आशिक हुआ था, लेकिन अब तुम्हारे पास वो आवाज़ नहीं है जिस पर मैं आशिक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारी आवाज़ ज़रूर वापस लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम एक दिन पहले की तरह ज़रूर बोल सकोगी। उसकी सारी बातें मुबीना खामोशी से सुनती रही कि बोल वो सकती नहीं थी। कुछ देर बाद वो जिनज़ादा वहाँ से चला गया था, पर मुबीना भी फिर से सोने लगी थी। उसकी माँ को उस जिन के बारे में कोई खबर नहीं थी। अगले कुछ दिनों में मुबीना को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और वह घर आ गई थी। उसके जख्म आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे थे, लेकिन अब भी वह बोल नहीं पा रही थी। उस दौरान वो जिनज़ादा उसके पास नहीं आया था। मुबीना बेहद गमगीन थी और गमगीन होकर रो रही थी। उसका इलाज जारी था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला देखने को नहीं आया था जिससे उसे खुशी हो। अस्पताल से आए 15 दिन हो चुके थे और ये 16वें दिन की रात की बात थी जब वह जिनज़ादा उसके पास आया था। उसने मुबीना से मिलकर उसका हाल अहवाल पूछा और उसे खुशखबरी सुनाई थी कि उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन उसमें मुबीना की जान को खतरा हो सकता है। मुबीना ने सर हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी थी कि वो अपने इलाज के लिए अपनी जान को खतरे में डालने को भी तैयार है। उस जिन ने सर हिलाकर उसे बताना शुरू किया था कि उसका इलाज एक पत्थर में है जो कि बहुत कीमती है। उस पत्थर को पिघलाकर उसके अंदर से एक मादा निकलेगा जिसे ना सिर्फ गर्दन पर लेप की तरह लगाना है, बल्कि उसे मादे को शहद में मिलाकर पीना भी है। मुबीना ने इस बात में सर हिलाकर उसे देखा कि ये तो तरीका बहुत ही आसान था, फिर जान को खतरा किस चीज़ से था। उसकी आंखों में उलझन देखकर उस जिनज़ादे ने कहा कि वह पत्थर बहुत कीमती है और इंसानों की दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता, बल्कि यह पत्थर जिन्नात के सरदार के ताज में जड़ा होता है और वो वहाँ से वह पत्थर निकालने में जान भी जा सकती है। मैं खुद वह पत्थर ले आता, मगर इस इलाज की शर्त है कि जिसके इलाज की ज़रूरत है वह खुद अपने हाथों से वो पत्थर हासिल करे। मुबीना ने उसकी बात सुनकर गहरा सांस भरा और फिर सर हिलाया कि अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। उस जिन ने सर हिलाया और मुबीना को हाथ पकड़कर ज़ेरे लब कुछ पड़ा। अगले ही पल वो मुबीना के कमरे से गायब हो चुके थे और जब मुबीना ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक कब्रिस्तान में पाया जहां सन्नाटों का राज था। मुबीना को खौफ सा महसूस हुआ। उस जिन ने उसे एक खुदी हुई कब्र में उतरने का इशारा किया तो वह खौफजदा होती कब्र में उतर गई। उसका दिल खौफ से लरज़ रहा था कि कहीं वह जिन उसे बेवकूफ़ ना बनाकर मार न डाले। तभी वह जिन भी कब्र में उतरा और जैसे ही कब्र में उतरकर कब्र एक शल से अपने आप बंद हो गई तो मुबीना को बहुत ज़्यादा डर लगा और उसकी चीख कब्रिस्तान में गूंजी थी। उस जिनज़ादे ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर कब्र में खड़े खड़े ही उसे आगे को धकेला तो मुबीना का मुंह हैरत व खौफ से खुला का खुला रह गया। सामने ही एक बड़ा सा गेट था जिसे वह जिन खोलकर उसे अंदर दाखिल हो चुका था। मुबीना ने चौंक कर अपने आप को देखा जो इस जिन की तरह के सियाह लिबास में मौजूद थी और उसके सर पर बड़ी सी टोपी ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उसने अपने हाथों को देखा जो सियाह हो चुके थे। यही हाल उसके बाजुओं और चेहरे का भी था। उसके जिस्म से बेहद अजीब सी बदबू आ रही थी और ऐसी बदबू उस जिन से आती थी। यकीनन ये जिन्नात की मखसूस बो थी।
सामने एक बड़ा सा महल था जो यकीनन जिन्नात का था। उसने देखा कि हर तरफ छोटे बड़े जिन इधर से उधर मसरूफ से आते जाते नजर आ रहे थे, जो बेहद भयानक थे। किसी की आंखें मुकम्मल सफ़ेद थी तो किसी की मुकम्मल सियाह, मगर वो सब के सब बेहद खौफनाक थे। उस जिन ने बताया कि उस बदबू की वजह से किसी को इल्म नहीं होगा कि वह एक आदमजादी है। वह जिन उसे लेकर आगे की जानिब बढ़ने लगा। किसी ने भी उनको नहीं रोका था, क्योंकि वह जिन तो जिन ही था, लेकिन मुबीना भी एक जिनजादी ही लग रही थी और कुछ इसकी बदबू ने उससे जिन्नात के शको शुबहात से परे रख दिया था। वह जिन मुबीना को लेकर एक तरफ बढ़ा। यह हुजरा नुमा एक खूबसूरत सा कमरा था, जिसके बाहर अंधेरा ही अंधेरा था कि दरवाज़ा तक नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उस जिन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, वैसे ही हुजरे के अंदर तेज़ रोशनी बाहर आकर हर तरफ उजाला फैला गई। वो जिन मुबीना को लेकर अंदर दाखिल हुआ तो उनके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। मुबीना ने देखा कि पूरे कमरे में सिर्फ एक बिस्तर था, जो किसी जानवर की खाल से बना हुआ था। उसके ऊपर एक जिन लेटा हुआ था, जिसकी आंखें बंद थी और उम्र में भी वो काफ़ी बूढ़ा लग रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी और बालों का रंग गहरा सफ़ेद हो चुका था, जिसका मतलब था कि वो बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा है। उसके सर पर एक ताज था, जिसके बीचम बीच एक पत्थर जड़ा हुआ था, लेकिन दिखने में वो कोई जेली लग रहा था जो काफ़ी लचकदार हो, क्योंकि उसके अंदर कोई मादा हरकत कर रहा था। उस जिन ने मुबीना को बताया कि ये जिन्नात का सरदार है, जिसकी उम्र कई हज़ारों साल है और अब ये बीमार है। इसी के ताज से तुम्हें वो पत्थर निकालना है, जिससे तुम्हारी आवाज़ वापस आ सकेगी। मुबीना ने उसकी बात सुनकर सर हिलाया और सरदार की तरफ बढ़ गई। अभी उसने सरदार की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसकी टांगे उस खाल के बिस्तर से टकराई, जिससे उसे एक ज़ोरदार झटका लगा और वह हवा में उछलती हुई पीछे हुजरे की दीवार से टकरा गई और वो नीचे गिर गई। वो तकलीफ के मारे रोने लगी थी। उस जिन ने परेशानी से उसकी तरफ देखा और फिर उसकी खाल के बिस्तर के अतराफ में चक्कर काटने लगा। साथ ही साथ ज़ेरे लब कुछ पड़ने लगा। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद वो पीछे हटा तो खाल के किनारों से शोले फूटने लगे और शोले ज़मीन पर गिरते ज़मीन को झुलसाने लगे। जब ये सब थमा तो उसने फिर से मुबीना को आगे जाने का इशारा किया। अब की बार उसे कोई झटका तो ना लगा, लेकिन जैसे ही उसने सरदार के ताज से वह जेली नुमा पत्थर निकाला, सारा हुजरा लरजने लगा, जैसे जलजले की वजह से लरजता है। मुबीना लड़खड़ाई मगर मजबूती से दीवार को थाम कर सीधी खड़ी हो गई। तभी अजीब सी रंगीन रोशनी फूटी, जिसके खत्म होते ही उसके हवास उड़ गए, क्योंकि सामने ही दराज कद और भयानक जिन खड़ा हुआ था, जो खूंखार निगाहों से उन्हें घूर रहा था। मुबीना के दोस्त जिन ने मुबीना का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर निकलना चाहा, तो उस जिन ने तेजी से उन दोनों पर जादू करके उन्हें उल्टा लटका दिया। ये सरदार का मुहाफिज जिन था, जिसकी ताकत मुबीना के दोस्त जिन से भी कई ज़्यादा थी। दोस्त जिन ने अपने सारे मंत्र, सारे जादू पढ़ डाले, लेकिन वो खुद को उससे आज़ाद ना करवा सका। मुबीना खौफ से बेतहाशा रो रही थी। तभी मुबीना के दोस्त जिन ने उस मुहाफिज जिन को मुखातिब करके कहा कि ये लड़की बीमार है, इसे इस पत्थर के अंदर मौजूद मादे की ज़रूरत है। वो उस मादे को लेकर पत्थर यहीं छोड़कर चली जाएगी, रहम करो। उसकी बात सुनकर मुहाफिज जिन ने मुबीना को देखा, जो बेतहाशा रो रही थी। फिर उंगली से इशारा किया तो वह दोनों ज़मीन पर गिर गए। दोस्त जिन ने कहा कि उसकी पत्थर का मादा फिर से बन जाएगा तो हम ये पत्थर साथ नहीं ले जाएंगे, बल्कि उसे यहीं छोड़ जाएंगे। बस उसे इस पत्थर को इस्तेमाल करने दो। मुहाफिज जिन ने एक पल तो सरदार को देखा और फिर सर हिलाकर उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। मुबीना ने उसकी रजामंदी पर इस पत्थर के अंदर से वह मादा अपनी उंगली से निकाला तो वह चमक रहा था। उसने वो मादा अपनी गर्दन पर लेप की तरह लगाया और फिर मक्खी के शहद तो था ही नहीं। तभी उसके दोस्त जिन ने चुटकी बजाकर हाथ उसके सामने खोला तो उसके हाथ में शहद की डिब्बी थी। मुबीना ने उस शहद में वह चमकदार मादा मिलाकर पी लिया, जिसका जायका अजीब सा था। उसके दोस्त जिन ने वो पत्थर फिर से उस मुहाफिज जिन के हवाले कर दिया तो दोस्त जिन ने मुबीना का हाथ थामकर ज़ेरे लब कोई मंत्र पढ़ा। अगले ही पल वो उसकी कब्रिस्तान में मौजूद थे, जहाँ से वो इस महल में गए थे। वह जिन उसे वापस उसके घर ले आया और वह अपने सामने मुबीना को बोलने का कहा। मुबीना ने बोलने की कोशिश की तो ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही कि वह अब बोल सकती थी। उसने अपने दोस्त जिन का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से ये सब हो पाया था। दोस्त जिन ने कहा कि मुझे तुम्हारी आवाज़ से इश्क है, इसलिए मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। अब मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ, तुम अपनी दुनिया में खुश रहना। इतना कहकर वो गायब हो गया। अगले दिन मुबीना को बोलता देखकर सब बेहद खुश थे और मुबीना भी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी।
लेकिन वो आज तक उस जिन को भुला नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उसे उसकी आवाज़ वापस मिली थी। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माय स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।